जी तो दोस्तों, सबूक ने एक ही एपिसोड में बेटा कम और रिलेशनशिप काउंसलर ज्यादा बनकर अम्मा जी को समझा दिया, जबकि अम्मा जी अभी तक सोच रही हैं कि ये मेरा बेटा है या मुफ्त का मोटिवेशनल स्पीकर। और जमाल साहब इतने सुकून से रिश्ता लेकर आए जैसे चाय का कप मांग रहे हों, और अम्मा जी का रिएक्शन ऐसा था जैसे किसी ने कहा हो आज ही बारात ले आओ बेटा। दोस्तों, अब्बा जी कॉन्ट्रैक्ट की टेंशन में, बहू अपनी शिकायतों में और सबूक अम्मा की शादी में बस एक ही रह गया है कि घर के बाहर बोर्ड लग जाए। हर मसले का अलग काउंटर मौजूद है। नाज़रीन, ड्रामा कफील की सेकंड लास्ट एपिसोड ऐसी लगी जैसे हर किरदार ने एक ही दिन में अपनी सारी पुरानी फाइलें खोल ली और कहा आज ही सब निपटा देंगे। कहीं पैसों का रोना, कहीं खुददारी का ड्रामा और कहीं मोहब्बत की पुरानी दोबारा ऑन एयर हो गई। कोई सेंस है इस बात की? सबसे दिलचस्प सीन वो था जब जमाल साहब बड़े आराम से शादी की बात कर गए और घर वालों के चेहरे ऐसे हो गए जैसे किसी ने अचानक बिजली का बिल हाथ में थमा दिया हो। अम्मा जी सारी जिंदगी खुददारी का झंडा उठाए रखती हैं, मगर बेटा सबूक आजकल मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है। अम्मा, आपको भी खुश रहने का हक है और हम सोच रहे हैं भाई, कल तक तो आप ही अम्मी के हाथ के पराठे खा के खुश थे, आज इतनी गहरी बातें कहाँ से आ गईं? ये फंस गया सी है। इधर बाकी घर वाले भी किसी न किसी बात पर खफा हैं, जैसे हर किसी ने कसम खाई हो कि सुकून से नहीं बैठना। दोस्तों, एक तरफ बहू को लगता है इसके साथ नाइंसाफी हो रही है, दूसरी तरफ अब्बा जी कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में खुद ही टेंशन का पैकेज बने हुए हैं। सबसे मजे की बात यह है कि हर सीन में कोई ना कोई मैंने कुछ नहीं कहा कहकर सब कुछ कह देता है। आखिर में अम्मा जी का दिल अभी जरा नरम पड़ता नजर आया, मगर अभी भी वही पुराना सवाल लटका हुआ है कि शादी होगी या फिर नेक्स्ट एपिसोड में फिर कोई नया ड्रामा खड़ा होगा। तू समझा? दोस्तों, खुलासा यह है कि ये एपिसोड कम और फैमिली मीटिंग ज्यादा लग रही थी, जहां हर बंदा अपनी तकरीर देकर गया और बेचारा नाजिर पॉपकॉर्न लेकर बैठता सोचता रहा कि असल फैसला कौन करेगा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। फ्रेंड्स, ड्रामा कफील की लास्ट एपिसोड में सब अहम सवाल होंगे कि आया अम्मा ज़ेबा अपनी माजी के खौफ और माशर्ती दबाव से निकलकर जमाल के रिश्ते को कबूल करती हैं या नहीं। इस फैसले के साथ पूरे घर का माहौल किस तरफ जाता है। इम्कान है कि इब्तिदा में वो एक बार फिर हिचकिचाहट का शिकार रहें, खासतौर पर अपनी बेटियों और ख़ानदान की इज्जत के बारे में सोचते हुए। लेकिन सबूत की बातें इसका खलूस इन पर असर डालेगा और वो संजीदगी से अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच सकती हैं। जमाल भी मुमकिन तौर पर एक बार फिर वाज़ेह अंदाज में अपना मौका पेश करेगा कि वो किसी पर बोझ बनने नहीं आया बल्कि एक जिम्मेदारी निभाने आया है, जिससे अम्मा के खदशात मजीद कम हो सकते हैं। दूसरी तरफ घर के बाकी अफराद, खासतौर पर वो लोग जो इब्तिदा में इस रिश्ते के खिलाफ थे, आहिस्ता आहिस्ता अपनी राय बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होगा कि अम्मा की खुशी को नज़रअंदाज करना दुरुस्त नहीं। साथ ही माली मसाइल और घरेलू तनाज़ात भी किसी न किसी हद तक हल की तरफ जा सकते हैं, जैसे बैरून मुल्क मौजूद वालिद के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई वाज़िया खबर आ सकती है, या घर के अफराद के दरमियान जिम्मेदारियों को बेहतर तकसीम किया जा सकता है। बहू और दीगर किरदारों के दरमियान जो गलत फहमियाँ थीं, इनका भी इख्तिताम हो सकता है ताकि कहानी में मतवाज़न अंजाम पाया जा सके। दोस्तों, मुमकिन है कि आखिर में अम्मा एक बावकार और सोचा समझा फैसला करें, चाहे वो शादी के हक में हो या अपनी मौजूदा जिंदगी को बरकरार रखने के। लेकिन इस फैसले में इनकी खुद मुख्तारी और वकार नुमाया होगा। फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में खानदान के अफराद एक दूसरे के करीब आते दिखाई दे सकते हैं, जहां माजी की तलखियां कम हो जाएंगी और एक नए आगाज का एहसास पैदा हो सकता है, जिससे ड्रामा ये पैगाम देकर जिंदगी में दूसरा मौका लेना कमजोरी नहीं बल्कि एक हक है और असल अहमियत बामी एहतराम और एतमाद में होता है। नाज़रीन, ड्रामा का फील हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी में रिश्तों की असल बुनियाद इज्जत, समझदारी और एक दूसरे को एहसासात को मानना है। अक्सर हम माशरे के डर और लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में अपने प्यारों के फैसलों को रोक देते हैं, मगर ये कहानी दिखाती है कि हर इंसान को खुशी और दूसरा मौका मिलने का हक है, चाहे वो किसी भी उम्र में हो। इसमें यह भी सीखने को मिलता है कि औलाद का किरदार सिर्फ जिम्मेदारी उठाना नहीं बल्कि वालिदैन की जज्बाती ज़रूरियात को भी समझना है। दोस्तों, इसमें यह भी सीखने को मिलता है कि औलाद का किरदार सिर्फ जिम्मेदारी उठाना नहीं बल्कि वालिदैन की जज्बाती ज़रूरियात को समझना भी होता है। इसी तरह खुददारी अच्छी चीज़ है, मगर हद से ज़्यादा खुददारी इंसान को तन्हा भी कर सकती है।
ड्रामा ये पैगाम देता है कि माजी की तलखियों को पकड़ कर रखने की बजाय आगे बढ़ना जरूरी है। अगर नीयत साफ हो तो नए रिश्ते जिंदगी में सुकून ला सकते हैं। तो नाज़रीन, कफील की इस खूबसूरत कहानी में हमें रिश्तों, खुददारी और दूसरे मौके की अहमियत का एक गहरा सबक देता है। आखिर तक आते आते ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जिंदगी में सिर्फ जिंदगी गुजारने का नाम नहीं, बल्कि इसे बेहतर बनाने के फैसले करने का नाम भी है, चाहे वो कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। दोस्तों, अम्मा का किरदार हमें ये बताता है कि मजबूत होना अच्छा है, मगर अपनी खुशियों को कुर्बान करना जरूरी नहीं। जबकि सबूक जैसे बच्चे उम्मीद दिलाते हैं कि नई नस्ल शायद पुरानी सोच से आगे बढ़ सकते। फ्रेंड्स, अब आप हमें ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में अम्मा का फैसला दुरुस्त होना चाहिए या नहीं। और सबसे अहम सवाल, आप क्या चाहते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या होना चाहिए? क्या अम्मा को जमाल से शादी कर लेनी चाहिए या अकेले ही अपनी ज़िंदगी जारी रखनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही मज़ीद ड्रामों के रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।